चलिए इस वीडियो में हम मुख्य रूप से रेलवे ग्रुप डी के बारे में चर्चा करेंगे। जो 2018 में मेरिट बना था, फाइनल मेरिट बना था प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का, उसकी तुलना अभी के रेलवे ग्रुप डी का जो पीटी के लिए रिजल्ट बना है उससे तुलना करेंगे और आपको बारीकी से हम बताएंगे कि कैसे कैसे अब करना है ताकि आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएं। देखिए, सफल होने का जो है तभी आपसे सफल तभी कहलाते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाए और आप मेरिट लिस्ट में आप मेंशन हो जाए, मेरिट में आपका नाम आ जाए, तभी जाकर के आपका जो परिश्रम है, आपका जो मेहनत है वो सफल माना जाता है, सार्थक माना जाता है। तो 2018 में जो रिजल्ट आया था उसकी तुलना अभी फिलहाल के जो रिजल्ट आया है, जितने भी साथियों का रिजल्ट आया है पीटी के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनको सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान से विनती भी करते हैं कि वे अंतिम रूप से सेलेक्ट हो जाए। क्योंकि अभी आप बहुत खुश होंगे, अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए, लेकिन आप प्राकृतिक रूप से तब खुश होंगे जब आप अंतिम रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे, एक सरकारी सेवक बन जाएंगे तब। खुद सबसे पहले हम अपनी बात बताते हैं कि आखिरकार हम 2018 में मेरिट से क्यों छटे हुए थे। क्योंकि उस टाइम में हम एक मेन फोकस लेकर के हम तैयारी नहीं कर पा रहे थे, मतलब इसको विशेष रूप से हम नहीं ले पा रहे थे। जनरल वे में तैयारी करते थे, ऐसे मेरा मुख्य काम था पढ़ाना, हम पढ़ाते थे, बच्चों को ट्यूशन कराते थे। 100 में 52 मार्क्स मेरा आया था, 52 मार्क्स आया था, रॉ मार्क्स मेरा 52 था। उसको जब नॉर्मलाइज किया तो 66 मार्क्स हो गया, मतलब अच्छा खासा उसका नॉर्मलाइज किया गया, लगभग 14 मार्क्स का ग्रोथ हुआ। फिर भी पटना बोर्ड से हम थे, तो पटना बोर्ड में 61 पॉइंट समथिंग से मेरिट के लिए बच्चों को सेलेक्ट किया। मेरिट जब पीटी के लिए सिलेक्ट किया तो मेरा तो सिलेक्शन हो गया क्योंकि 66 नंबर था, और पीटी भी हम क्वालिफाई कर गए, जो रनिंग था वो भी क्वालिफाई कर गए। फिर वेट को लेकर के 35 किलो का जो वेट था उसको लेकर के रनिंग करना था, वो भी क्वालिफाई कर गए। लेकिन मुद्दा क्या हुआ कि 66 नंबर होने के बावजूद भी लास्ट में मेरा मेरिट नहीं बना, चूंकि उसका जो लास्ट मेरिट बना था डीबी के लिए 67 पॉइंट समथिंग पर बना था, मतलब आप मान के चलिए कि एक नंबर से मेरा डिसमिस हो गया है ना। तो इसीलिए हम आपको भी बताते हैं कि इतना मेहनत करके आप यहाँ आते हैं, इतना दिन से, इतना वर्षों से आप पढ़ाई करते आ रहे हैं, एक आस लगा करके, एक फेथ बना करके कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। क्योंकि अभी के टाइम में सरकारी नौकरी लेना सर बहुत कठिन है, लग जाए बहुत अच्छा है, भगवान से विनती है। तो अभी भी जितने भी बोर्ड हैं, जिस बोर्ड से आपका सिलेक्शन हुआ है, आप पीटी के लिए जो कटअप है उस कटअप में 5 मार्क्स आप जोड़ लीजिए। जनरली अगर 5 मार्क्स जोड़ने के बाद उस रेंज में अगर आपका मार्क्स आता है, नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहे हैं, अगर आपका नंबर उस रेंज में आता है तो आप फिक्स रहिए, आपका चयन अंतिम रूप से जरूर होगा, डीबी के लिए सेलेक्ट भी होंगे और आपका मेरिट भी बनेगा। अब आपको क्या करना है सर, लेकिन 5 नंबर फिक्स रहिए। जैसे मान लीजिए कि 50 मार्क्स पर 50 नंबर पे, नॉर्मलाइज नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है पीटी के लिए, अगर आपका 55 मार्क्स है नॉर्मलाइज मार्क्स, है ना, तो आप फिक्स रहिए 55 मार्क्स भी है तो आपका मेरिट कंफर्म बनेगा, इसमें से कहीं से डाउट नहीं है, एकदम कंफर्म है। क्योंकि पहले की तुलना में अभी भी चूंकि पोस्ट ज़्यादा है, बच्चों की संख्या जो है कम है, मैक्सिमम लोग जॉब अलग अलग जॉब में चले गए, डिपार्टमेंट में चले गए। क्योंकि हम भी ग्रुप डी में छटे हुए थे, तो फिलहाल मेरा जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2014 में जो बहाली निकली थी इंटर लेवल का, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया पंचायत सचिव के पद पर, अभी मैं कार्यरत हूँ, है ना। तो सभी लोग कहीं ना कहीं सेट हो गए। हम भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, लेकिन ट्रेनिंग उस पीरियड में चल रहा था जिसकी वजह से हम एग्जाम नहीं दे पाए। ऐसे अपने स्टेट का जॉब हो गया तो फिर हम इसको एग्जाम देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझे, है ना। तो आपको इसी बात से आश्वस्त करना था कि 5 नंबर सर आपका मैक्सिमम, मतलब उसमें अधिक होना चाहिए। जैसे अगर 50 पर सिलेक्शन हुआ है आपका पीटी के लिए तो कम से कम 55 नंबर होना चाहिए, और ऐसा है तो आप श्योर रहिए आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से होगा और आप काम भी करेंगे और सरकारी सेवक भी बनेंगे, है ना। और इसके लिए क्या है कि अब आप पीटी की तैयारी में लग जाएंगे, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसमें चुकिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पीटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं किए हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं
किए हैं, रनिंग नहीं किए हैं, तो आप लगभग जो है 15 से 20-25 दिन में दोनों टाइम मेहनत करेंगे सर, तो आपसे रनिंग भी हो जाएगा और वेट वाला भी हो जाएगा। वेट और रनिंग दोनों बहुत आसान है, आप इजी तरीका से कर लेंगे आप, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करिए, जॉब बहुत जरूरी है आपके लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी, और आपके फैमिली की पूरी निगाह यहाँ पर टिकी हुई है, क्योंकि अभी आपका पीटी में रिजल्ट आ गया है तो घर के लोग बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे कि हमारे बच्चे का रिजल्ट बना हुआ है तो जॉब लगा हुआ है। उनका मतलब यही है कि जॉब लग गया, लेकिन आप जानते हैं कि अभी कितनी प्रोसेस बाकी है। आप केवल पीटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, इसके बाद पीटी क्वालिफाई होना है, फिर से डीवी के लिए आपको क्वालिफाई करेगा, फिर मेडिकल करेगा, लास्ट में मेरिट बनाएगा। इसीलिए आप ऐसा तैयारी करिए कि कहीं से चुकिए नहीं, क्योंकि जॉब एक बार हो जाए सर, आपकी जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाएगी। कम से कम एक आधार तो मिलेगा ना, बाद में फिर तैयारी करिएगा, आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो से हम यही बात आपको बताना चाह रहे थे। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।